ये हमारा फराज बहुत प्यारा इस वक्त तन्हा और अकेला बैठा है, सोच रहा है कि कल से परसों से हंस पाऊंगा कि नहीं पाऊंगा। तो इसका ये फोटो निकाल लो, इसकी हंसती तस्वीर निकाल लो ये, ताकि जीवन में अपने पास रखे कि कभी भी मैं भी हंसता था। तो आप हमारे ग्रुप में आ गए हैं, हमारे क्लब में आ गए हैं। हम नहीं चाहते कि कोई भी कुंवारा रहे, हम अकेले ही दर्द क्यों झेलें। मैं मजाक कर रहा हूँ, मेरी किसी बात का बुरा मत मानिए। बहुत ही प्यारे लग रहे हो, बहुत ही अच्छे लग रहे हो। अभी शेर व शायरी का जिक्र चल रहा था, तो वाकई फराज को बहुत अच्छी शेर व शायरी का शुक्र। अभी मुझे कोने में कह रहा था शकुफ्ता के लिए कि खिले फूलों में तुम्हें गुलशन की तरह देखा है। वाह वाह, कितना रोमांटिक होता है। अभी छुप रहा है लेकिन बता रहा हूँ तुम्हें, दोनों आप में पान है और बंदे में बहुत जान है। कह रहे थे कि खिले फूलों में शकुफ्ता तुम्हें गुलशन की तरह देखा है, बरसी बदली में। आज देखिए बदली भी बरसी है, आज बादल भी इनकी खुशी में खुशी के आंसू बहा रहा है। खिले फूलों में शगुफ्ता तुम्हें गुलशन की तरह देखा है, बरसी बदली में तुम्हें सावन की तरह देखा है। सजे हैं ख्वाब मेरी जिंदगी की राहों में हजारों, मगर हर ख्वाब में तुम्हें ही दुल्हन की तरह देखा है। भाई हमारे तो अरेंज मैरिज हुई थी, आपको पता है अरेंज मैरिज क्या होती है। बीवी जो है, होने वाली बीवी जो है, वो चाय का ट्रे लेके आती है और दूल्हे को, होने वाले दूल्हे को देखती है, कहती है आज तू मुझे देख ले, तो उसके बाद जिंदगी भर मैं तुझे देख लूंगी। रिसेप्शन में देखा मैंने, दूल्हे को आशीर्वाद देते हुए चावल फेंका जा रहा था। जाई को देखा वो आटा फेंक रहे थे। आटा क्यों? बोले आशीर्वाद आटा है। तो दूल्हे के जो दोस्त होते हैं, जो कुंवारे होते हैं, वो जब मुबारकबाद देने आते तो नाचते गाते आते, हनी सिंह बन के, बादशाह बन के, ये बन के। लेकिन जो शादीशुदा आदमी होता है, जिसे 15-20 साल गुजार दिए होते हैं, वो इत्मीनान से आराम से आता है, उसे कोई जल्दबाजी नहीं। उसे पता है कि ऐसा कौन सा नया काम ही करने जा रहा है। आकर कान में बोलेगा मालिक तेरी रक्षा करे, मेरी तो कर नहीं पाया, खुदा हाफिज, ख्याल रखना अपना। ये तजुर्बेकार लोगों का मानना है, लेकिन मुझे लगता है कि इस परिवार में इतना प्यार है, इतना एक दूसरे को समझने की शक्ति है, तो मुझे लगता है कि इस परिवार की खुशियां दिन ब दिन बढ़ती जाएगी और बढ़ती जाएगी और बढ़ती जाएगी और बढ़ती जाए, यही कहूँगा। और 2 लाइनें गाने का, हालांकि बंदी कर दिया म्यूजिक, तो अच्छी बात है। जब कोई बात बिगड़ जाएगा तो 2 लाइनें में सुना देता हूँ। ये 2 लाइनें ऐसी कि आप किसी भी रिश्ते के लिए कभी भी गा सकते हैं। एक सपोर्ट और साथ वाला जो रिश्ता होता है, चाहे वो भाई बहन का हो, पति पत्नी का हो, दोस्त का हो, यार का हो, किसी का भी हो, इस तरह से। वाह, थोड़ा ताली बजाते रहिए। हमारी प्यारी आपा बहुत पहले लगी आप, जोरदार तारा तुम्हारी आपा के। जब कोई बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, आइए आप देना साथ, न कोई है न कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा, आप देना साथ को क्योंकि जिंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन सच्चा वही दोस्त होता है जो खुशी में शायद शामिल ना हो, लेकिन जब जरूरत पड़े तो सबसे पहले शामिल हो। चांदनी जब तक रात देता है हर कोई साथ, तुम मगर अंधेरे छोड़ने चांदनी जब तक रात देता है हर कोई साथ, तुम मगर अंधेरे
जब बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ रब्बा, आप देना साथ पराया ओ मालिका। आप सबकी दुआएं बहुत सारी मिलनी चाहिए। दूल्हा दुल्हन को दुआओं की बहुत जरूरत होती है, खासकर दूल्हे को। तो प्लीज दिल से दुआ दीजिए। और हमारे जाहिद भाई के लिए क्या कहूं, जाहिद अली एक ऐसा नाम है, हम कहते हैं A to Z, इनके नाम में A to Z है। जाहिद का Z है और अली का A है, तो A to Z ये वाकई की शख्सियत ऐसी है कि सर्वगुण संपन्न, दोस्तों के दोस्त, यारों के यार, ऐसा भाई, ऐसा बेटा, ऐसा गुरु, ऐसा शिष्य, ऐसा कलाकार, ऐसा इंसान बहुत कम देखने मिलता है। जोरदार तालियां जाहिद भाई के लिए। इनकी फिल्म मैंने बहुत पहले देखी थी, अल्लाह मेहरबान गधा पहलवान। तो मैंने कहा इसका पार्ट 2 बनेगा, अल्लाह मेहरबान नल्ला पहलवान। तो बहुत अच्छा लग रहा है। आइए, ये दूल्हे के दोस्त जैसे हमने कहा था, यो हनी सिंह और बादशाह आ गए, से दिखा दे रहे, क्योंकि गेटअप से लग रहा है, सेटअप हो गया है। और दोनों परिवार के माता पिता को बहुत बहुत मुबारकबाद। दोनों परिवार में एक को बेटा मिल रहा है, एक को बेटी मिल रही है। ये जो आदान प्रदान है ये बहुत अच्छी बात है। और साथ साथ में कुछ जाहिद भाई की अच्छी अच्छी बातें बताने की कोशिश कर रहा हूँ जो इन्होंने मुझे सिखाई है। हाँ, राइट में आ जाइए, लेफ्ट में आ जाइए। अच्छा, जरा सिर्फ फीमेल जरा ताली बजा दीजिए। खवातीन, नारी शक्ति, जिसके पास नारी शक्ति है उसी के पास सारी शक्ति है। मैं तो कहता हूँ नारी शक्ति के पास ही सारी शक्ति है। पुरुष जरा ताली बजा दीजिए। हजरात, अब जरा बीच वाले, बीच में कुछ खड़े नहीं सुन। अब जाहिद भाई के लिए एक किस्सा सुनाने जा रहा हूँ, बड़ा प्यारा किस्सा है। आपने बच्चों सबके गाना सुना होगा, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, जो है नाम वाला वही तो बदनाम है। अब इस गाने में आपने सुना होगा, सब शादीशुदा औरतों की तारीफ की जाती है। जिसकी बीवी लंबी उसका भी बड़ा नाम है, जिसकी बीवी गोरी उसका भी बड़ा नाम है। एक भी लाइन इस गाने में कुंवारों के लिए नहीं थी। सिराज, एक भी लाइन इसमें कुंवारों के लिए नहीं थी। आपके चाचू ने लिख के बच्चे साहब को दे दी। अब बच्चे साहब ने गाई कुंवारों के लिए। जितने कुंवार है खुश हो जाइए। कुंवारा कोई भी हो सकता है, वर्तमान का कुंवारा, भविष्य का कुंवारा, भूतपूर्व कुंवारा, मतलब माजी का। और जिसकी बीवी नहीं है, गौर सुनेगा, और जिसकी बीवी नहीं है उसका भी बड़ा नाम है, जिसकी बीवी नहीं है उसका भी बड़ा नाम है। सबको अपनी समझो, ये लिख के दो। अरे सबको अपनी समझो, शादी का क्या काम है, बाबू जी घर पे नहीं, ये मैं जोक कर रहा था, बहुत ही नहीं कैसा है, बहुत प्यारे जोक में क्या अपने परिवार में किसी नाम का डाल दो, लोग सुनते हैं। और हम लोग इसका कौन सुनेंगे, इसकी तो इसके घर वाले नहीं सुनते, घर का सुनेंगे। वाकई लॉकडाउन में मेरे पत्नी ने बड़े आइडिया से काम करवाए मुझसे। चलो बर्तन मांजो, उन्होंने कहा बर्तन क्यों मांजो, ताकि लोगों को लगे कि तुम मंझे हुए कलाकार हो। खाना बनाओ, खाना क्यों बनाओ, ताकि लोगों को लगे तुम परिपक्व कलाकार हो। चलो कपड़े धो, कपड़े क्यों धो, ताकि लोगों को लगे कि ऐसा कलाकार धो डालता है। अब लॉकडाउन की वजह काम वाली बाई घर पे आई तो उसको मुंह पे कह रही मेरे कि तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है काम वाली बाई, हमने खुद का तैयार कर लिया काम वाला भाई। इसे कहते हैं आपदा में अवसर। अब जब मैं यहाँ पर आया हूँ तो मैंने घर पे काम वाली बाई रखी है इस टाइम के लिए। तो मैं जाहिद भाई के घर पे जा रहा हूँ, परिवार में जा रहा हूँ, फराज की और संगुप्ता की शादी में जा रहा हूँ, हल्दी की रस्म में। तो आज के दिन मैंने एक काम वाली बाई रखी है। जरा गौर सुनेगा, सब पढ़े लिखे लोग हैं और आपके बीच में आकर मैं भी अपने आप को पढ़ा लिखा महसूस कर रहा हूँ। मेरी शुरू से ही कुछ शर्तें थी पढ़ाई लिखाई में। जैसे लोग अंग्रेजी बोलते हैं
तो मुझे बचपन से ऐसा लगता था कि मैं इंग्लिश हाई क्लास की पढ़ूं। किस क्लास की? हाई क्लास। लेकिन सर जहां भी जाता था किसी भी कॉन्वेंट में एक ही बोर्ड मिलता था, इंग्लिश मीडियम। तो मुझे मीडियम तो सीखी नहीं थी, मुझे हाई क्लास की थी, तो वही मार खा गया। तो आप लोग अमेरिका की जानकारी रखते हो, इस जोक से अमेरिका का कोई लेना देना नहीं है, खासकर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट का कोई लेना नहीं है। अब हमने जो बाई डन की है घर पे, हमने अब जो बाई डन की है उसका नाम कमला है। आराम से समझो, अब जल्दीबाजी कुछ नहीं, ठीक है? ये देखो कंगना रनावत प्यारी, सब ठीक है बेटे? उधर क्यों देख रही हूँ? अच्छा आपसे क्यों देख रही हूँ? बहुत प्यारे प्यारे लोग हैं। एक छोटे मोटे 2-3 बातें कर दी तो हमने रजाई भाई का फोन आया। फोन अभी इतना जरूरी हो गया, इतना सस्ता हो गया, कुत्ते बिल्ली भी फोन कर रहे हैं। मेरा एक दोस्त है कुत्ता, हम लोग गधे को बाप बोलते हैं तो कुत्ते को दोस्त नहीं बोल सकते। मैंने कुत्ते को फोन किया, कुत्ता कहीं बिजी था, और कुत्ते के फोन से आवाज आई, आप जिस उपभोक्ता को कॉल करने का प्रयत्न कर रहे हैं वो उपभोक्ता कहीं और भौंकता है, तुम कहीं और भौंक। अच्छा कभी भाभी ऐसा लगता है जिसको हमने फोन किया उसको फोन करना है कि हमारी औकात नहीं थी, ऐसे इंस्ट्रक्शन आते हैं। आपने जिस नंबर को डायल किया वो आपके पहुंच से बाहर है। किसको किया रे? बीवी को। अब ठीक है, मेरी भी रेंज से बाहर। मोबाइल इतना ज्यादा बिजी हो गया है कि लोग मैयत में भी सेल्फी निकालते हैं, कंधा दे रहे मैयत में और फेसबुक पे डालते हैं, फीलिंग सैड कैरिंग डैड। अरे अपने बाप को तो छोड़ देते तुम। हर एक अपना। अब आप देखिए, ये जो बच्चा रो रहा है ये भविष्य, ये आगे चल के बेबी लड़की है, क्या नाम है? मेरा आशीर्वाद बेटा, आगे चल के तू देश की प्रधानमंत्री बन, क्योंकि किसी कलाकार की लाइफ बन रही है, किसी कलाकार को लोग एंजॉय कर रहे हैं, इसमें भांजी मारने वाला प्रधानमंत्री हो सकता है। तो प्रधानमंत्री से याद आया, आज वाकई जाहिद भाई ने प्रधानमंत्री साहब को पीओ में फोन किया था, लेकिन पीओ में से कोई पीओ हुआ था, बंदा से फोन ठीक से ट्रांसफर नहीं किया। तो मोदी जी ने अपना भाषण मुझे दे दिया, भाषण की शुभकामनाएं मुझे दे दी हमारे प्यारे फराज के लिए और शगुफ्ता के लिए। तो प्रधानमंत्री जी का भाषण सुना दूं? सुना देता हूं, सुनेंगे आप लोग? प्लीज प्लीज प्लीज। हाँ, थोड़ा सा बीच में आ जाइए क्योंकि जो लोग देख रहे हैं उनको मेरा हैंडसम का चेहरा दिख रहे हो। मोदी जी शुभकामना दे रहे हैं। मित्रों, मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज 18 फरवरी, डोंट वरी, कोई अनाउंसमेंट नहीं करूंगा। आज 18 फरवरी को मेरे प्यारे प्यारे भाजपा के 2 आगे चल के जुड़ने वाले मेंबर फराज और शगुफ्ता राजनीतिक भाषा में कहूं तो गठबंधन में बनने जा रहा है। आप सबके सपोर्ट से, आपका सपोर्ट है कि नहीं? सपोर्ट है कि नहीं? सपोर्ट से आज मैं नहीं आ सका, परंतु कोई बात नहीं मित्रों, मत रो, अगले वर्ष आऊंगा वाया मेट्रो, अगले वर्ष पे खुशखबरी देंगे। मैं चाहता हूं कि हर वर्ष खुशखबरी दे, वेडिंग एनिवर्सरी की हर वर्ष खुशखबरी दे, और आगे की सारी खुशखबरियों की पार्टी मैं आपको दूंगा, और उस पार्टी का नाम होगा भारतीय जनता पार्टी। जोरदार ताली। मित्रों मत रो, अगर मेरी बात समझ में नहीं आई तो मेरा छोटा भाई और आपका मोटा भाई आपको शुभकामना दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी आज इस बात को संपूर्णतः खुश है, आशीर्वाद दे रहा है, क्योंकि शगुफ्ता और फराज भाई इनका शुभ विवाह होने जा रहा है। तो संपूर्ण समर्थन है, क्योंकि आप सब लोग मेरे घर जैसे हैं। मैं होम मिनिस्टर हूँ, ये दोनों को मेरी दुआ है कि शहंशाह बने, बादशाह बने, अमित शाह बने, लेकिन घर में रहे, क्योंकि गृह मंत्री को चाहिए कि घर संभाले। आप लोग कोई कानून ना तोड़े तो ना कानून आपको तोड़ेगा। धन्यवाद।
आप ऐसे ही खुश रहिए, आबाद रहिए, मुंबई रहिए, इलाहाबाद। प्यारी प्यारी जो खवातीन हजरात, खासकर खवातीन जो मेकअप करके आई है, उसको 2-4 चीजें सुना देता हूँ, उसके फिर आगे चाहूंगा। यहाँ पर जितनी महिलाएं आई हैं, ये सब मेरी माता बहनें हैं और नेचुरल ब्यूटी है, इन्हें मेकअप की जरूरत नहीं है। लेकिन कुछ महिलाएं मेकअप इतना पोत लेती है, जी हाँ पोत ही देती है आसमान में, फिर अपनी उम्र छुपाती है। भाभी आपकी उम्र क्या है? अल्लाह, चेंज द टॉपिक। भाभी उम्र, तुम मर जाके कहीं उम्र शैतान नहीं था। इस तरह से भाभी से मजाक करते हुए, भाभी वो पासपोर्ट बनाना, आपको अमेरिका जाना ना, उस पर लिखना पड़ेगा, गवर्नमेंट का रूल है, ये गवर्नमेंट भी ना प्रधानमंत्री कहीं का, देखो जी बताइए याद तो करने दे, कब वक्त मारे 18। भाभी क्या उम्र बताया आपने? 18, 18। भाभी माफ कीजिएगा, आपने कोई आंकड़ा उल्टा तो नहीं कर दिया? उल्टा तो नहीं कर दिया आंकड़ा? भाभी आपकी उम्र 18? हाँ 18। माफ कीजिए भाभी, बुरा मत मानिए, आपकी बची हुई उम्र नहीं पूछ रहा हूं, जो गुजर गई वो उम्र क्या है? अरे 18 कहा ना, नाच गाड़े। भाभी आपकी बेटी भी तो 18 साल की है, तो क्या हुआ? हम औरतें देवियां हैं और दिव्य चमत्कार करते रहती है। ये ठीक है, आप ब्यूटी पार्लर में जाइए, ब्यूटी पार्लर में जो महिला है, जो ब्यूटी पार्लर खोल के बैठी है, उनको एक बार देख के आइए, माँ कसम खूबसूरती से आपका विश्वास हो जाएगा। आइए सुंदर बना देती, मेरा बहन तो बन जाओ, एक समय करें तो आप सब लोग जाने का इंतजार कर रहे होंगे, कोई बात नहीं, लेकिन आप लोग साथ हंस रहे हैं, मुझे अच्छा लग रहा है। हंसते रहिए, हंसाते रहिए। दूसरा कलाकार की आवाज, हमारा नाम है रतन नोरा, शुभकामना दे रहा हूँ पूरा के पूरा, क्योंकि आपके बिना फराज है अधूरा, और जो इनको नजर लगाए वो है धतूरा। आज इनके जीवन में खुशी आने वाली है, हल्दी लगा रहे हो, जल्दी लगाओ, क्योंकि जीवन भर हल्दी बहुत काम आती है। नहीं, आदमी हेल्दी रहता है, आप झगड़े की बात नहीं। और यहाँ पे जितने शादीशुदा लोग हैं, देख रहा हूँ गुमशुदा है, हंसने की कोशिश कर रहे, हंस नहीं पा रहे, क्योंकि पड़ोस में समझ गए इमरान खान की कंट्री है। आप सब लोगों को ऐसे ही मैं इस तरह की बातें करते रहता हूँ, उठपटांग बातें करते रहता हूँ, लेकिन कोशिश मेरी यही होती है कि आप हंसे। अगर बीच में कोई बात गलत लग जाए तो मैं पहले कह चुका हूँ कि आप ही सब लोग मेरे गुरु उस्ताद हो, जो कुछ सीखा आप ही से सीखा है, तो कहीं गलती हो जाए तो समझना वो आपकी वजह से हुई। एक बार मैंने अपनी पत्नी को फिल्म दिखाई राजना, प्यार से आप लोग मुझे सुन रहे, इतने अमीर लोग आप, किसी की बात ना सुनो, फिर भी मेरी सुन रहे आप लोग। मैंने पत्नी को दिखाई फिल्म राजना, पत्नी खुशी खुशी घर पर कहती है मेरी प्यारी राजना, मेरी प्यारी राजना। मैंने कहा आगे तो बोल, बर्तन सारे मांजना। अच्छा, अभी हमारे भाई साहब सिंगर गाना गा रहे थे, एक दिन गाना गा रहे थे तो जाहिद भाई ने इनसे सवाल पूछ लिया, सवाल बिल्कुल वाजिब था, सुनिएगा। गाना ये था, आप आज मुझे बोल रहे थे, अगर आज मैं नहीं बोलूंगा तो किसी बोलने के लायक नहीं होगा। जितनी प्यारी प्यारी हमारी माता बहने, बड़ी जोरदार ताली सबके लिए प्लीज। अब वो गाना बड़ा अच्छा था, वो गा रहे थे बशीर भाई, बशीर भाई के 2-3 भाई हैं, उनका भी कैसा समझ लेता हूँ। एक इनके भाई का नाम है इकरार। तो मैंने इनके पापा से पूछा कि अंकल ये बताइए इकरार कैसे हुआ? तो बड़े रोमांटिक अंदाज में कहते हैं, बस बेटा पहले प्यार हुआ, थोड़ी तो मेहनत करो। अब ये
कुछ लोग तो ऐसे परेशान होते हैं। एक परेशान आदमी मिल गया, मैंने कहा कैसे हो? बस ठीक हूँ। माँ बीमार है, बाप पागल हो गए, भाई जेल में, नौकरी छूट गई, बच्चे हुए नहीं, बीवी तलाक, नाम क्या है? लकी। इसमें नाम तो बदलते कुछ चीज अपने अख्तियार में है ही नहीं, क्योंकि 2-3 भाई हैं, एक भाई खाने का बिल ही नहीं भरता है। मैंने कहा भाई, बोले मैं अपना नाम खराब नहीं करना चाहता। मैंने कहा कब हमारे बिल भरने तेरा नाम कैसे खराब हो जाएगा? बोले मेरा नाम है नबी। और एक मोटा गेंडा सा भाई है, मैंने कहा बॉडी बनाओ, शेप में लाओ, जाहिर भाई की तरह जिम जाओ। नहीं, उससे मेरा नाम खराब होगा। मेरा क्या नाम है? नजीम। अलग अलग। एक मेरा दोस्त हफ्ते में 1 बार नहाता है, हफ्ते में 1 बार नहाता है, नाम है शाबर अली। नाम सूट नहीं कर रहा है एक दूसरे के लिए। तो गाना जो तुम गा रहे थे बशीर भाई, इन्होंने पूछ लिया, लॉजिक देखिए गानों में कैसे होते हैं, थोड़ा सा शांति रखिएगा। नारी शक्ति के सामने बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, मुझे तो पहली बार अवार्ड देना चाहिए, इतनी सारी महिलाओं के सामने बोल पा रहा हूँ। ये ज़मीन गा रही है, शब्दों में ध्यान दीजिए, आसमां गा रहा है साथ मेरे, ये सारा जहां गा रहा है। जाहिद भाई ने से पूछा, जमीन गा रही है, आसमां गा रहा है, साथ तेरे सारा जहां गा रहा है, तो एड़े सुन कौन रहा है? अच्छा, बशीर भाई को क्या रात में जो फोन आता रेडियो पे, हेलो हाय हाय हाय, मैं हूँ लव, प्यार से जुड़ा कोई सवाल है तो कर सकते हो। बशीर भाई ने कहा हेलो लव, एक लड़की से प्यार करता हूँ, निकाह करना चाहता हूँ, शादी करना चाहता हूँ। तो अच्छी बात है, मुझसे क्या चाहिए? उसका भाई नहीं मान रहा है। कौन है भाई? तू है कुत्ते। ये आदमी कभी कुछ भी बोल सकते हैं। और आप लोग गौर से देखिएगा, आजकल इतनी जो युवा पीढ़ी है, जितने भी जो नए नए गाने आ रहे हैं, उसमें हमको कुछ ना कुछ सीखने मिलता है। लेकिन जिसने मेरे प्रोग्राम को खासकर पुरुषों में लेकर एंजॉय किया, जिसने बजाई तालियां, उसके सामने में ये आ लिया, और जो नहीं ताली बजाए उसने समझो कि कौन कुछ खाना खा लिया। क्योंकि जो लोग, मैंने कहा ना कि जितना प्यार से, जितना इज्जत से आप मुझे सुन रहे हैं, इतनी इज्जत से मेरे घर वाले भी नहीं सुनते मुझे, और जो लोग नहीं सुन रहे हैं वो मेरे घर वाले हैं। फिर एक बार तहे दिल से मुबारकबाद दूंगा। और यहाँ हमारे कवि मित्र एहसान कुरैशी आते, किस तरह से शुभकामनाएं देते हैं। आज अपने आप से हूँ नाराज, आज अपने आप से हूँ नाराज, माफ करना जाहिर महाराज, मुझे पर्सनली यहाँ आना था शगुफ्ता को आशीर्वाद देने, लेकिन मैं हूँ आउट ऑफ मुंबई आज। नहीं, बाहर चले गए, वहां की कविता सुना रहे। तो मुझे ऐसा लगता है कि शगुफ्ता और फराज के लिए कहीं जैसे यही बात कहूंगा कि आप लोग ऐसे ही खुश रहिए, आबाद रहिए, हर गुलशन आपको लाली दे, और एंजॉय करते रहिए, और हमेशा परिवार के साथ रहिए। जिसके पास परिवार है उससे बड़ा अमीर आदमी दुनिया में कोई नहीं है, और जिसके पास परिवार नहीं है उससे गरीब कोई नहीं है। मुकेश अंबानी को भी देखो, माँ की सेवा करता है, हॉस्पिटल भी कोकिला बहन धीरूभाई अंबानी रखा है। इसमें भी एक लॉजिक है, माँ बाप का दोनों का नाम आ गया, माँ का नाम आगे रखोगे तो पिता का नाम आ ही जाएगा, लेकिन पिता का नाम आगे रखोगे तो बेचारी माँ को दुखी कर सकते हैं। तो कोकिला बहन धीरूभाई अंबानी और बहुत सारी चीजें। तो मुकेश अंबानी आज हिंदुस्तान का नंबर 1 बिजनेसमैन और पैसे वाला बंदा कहा जाता है। उसके पीछे कारण से भी है कि माँ बाप की सेवा करता है, माँ बाप का नाम लेता है। तो जो माँ बाप, क्योंकि आप जो कुछ भी करते हो, छोटे बच्चों से कह रहा हूँ खासकर, जो कुछ भी आप करते हो उसका सीधा क्रेडिट जाता है माँ बाप को। अगर बुरा भी करते हो तो वो भी फिर अंजाम भुगतना पड़ता है माँ बाप को। अरे यार, ये बुरा बच्चा किसका है? बोले फला का। अरे यार, उनको तो परिवार ही ऐसा, पूरा परिवार बदनाम होता है। ये अच्छा बच्चा किसका है? ये फला का। अरे इनके परिवार के लोग। तो आपके करने से, बच्चों के करने से आपके परिवार की नाम और शौहरत बनती बिगड़ती है। इस बात का ख्याल रखिए। और आप सब लोगों ने मुझे इतना प्यार से सुना, मैं शुक्रगुजार हूँ, और मैं आपके बीच में आता रहूंगा जब जब आप मुझे बुलाएंगे। और जाहिद भाई, आपने इतना अच्छा मौका दिया, और फराज भाई, एक बार मैं दिल से दुआ दे रहा हूँ आपको कि आप खुश रहिए, आबाद रहिए, और यूं ही हैंडसम बने रहिए। और तो आप सब तय जैसे शुक्रिया। अब आप आ चुकी है, आइए
अपन अब मैंने अपना आपा खो दिया है। अब पापा यहाँ आ जाइए, खा लूं मैं, खाना खा लूं।